जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 पश्चाताप का आह्वान। दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में ईदो के पोते बेरुकिया का पुत्र नबी जकरिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। प्रभु तुम्हारे पूर्वजों से बहुत क्रोधित रहा। लोगों से यह कहो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना है कि मेरे पास लौट आओ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यही विश्वमंडल के प्रभु का कथन है। तुम अपने पूर्वजों के समान मत बनो। प्राचीन काल में उन्होंने नबियों की चेतावनी सुनी थी, अपने कुमार्ग और कुकर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओ। किंतु प्रभु का कहना है कि उन्होंने ना सुना, ना कुछ ध्यान दिया था। अब तुम्हारे वे पूर्वज कहाँ हैं? और क्या वे नबी अब तक जीवित हैं? किंतु जो चेतावनी और विधान मैंने अपने नबियों के द्वारा दिए थे, क्या वे तुम्हारे पूर्वजों के लिए सच सिद्ध नहीं हुए? उन्होंने तो पछतावा किया और स्वीकार किया कि हमारे बुरे चाल चलन के कारण जैसा दंड विश्वमंडल के प्रभु ने देने की चेतावनी दी थी, वैसा ही हमको मिल गया है। पहला दृश्य, घुड़सवार। दारा के दूसरे वर्ष के 11वें महीने अर्थात शबाट मास के 24वें दिन ईदो के पोते बेरुक्सा के पुत्र नबी जकरिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। मैंने रात को दिव्य दर्शन देखा। वह यह था, मेहंदी झाड़ियां की घाटी में लाल घोड़े पर एक पुरुष सवार था। उसके पीछे लाल, पिंगल और सफेद घोड़े खड़े थे। मैंने पूछा, प्रभु यह सब क्या है? और एक दूत ने मेरा संबोधन करते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। तब मेहंदिया के बीच खड़ा मनुष्य बोला, प्रभु ने संसार भर में गश्त लगाने के लिए इन्हें भेजा है। उसके बाद इन्होंने मेहंदी में दर्शन देते हुए प्रभु ईश्वर के दूत को यह बयान दिया, हमने समस्त संसार में गश्त लगाकर यह देख लिया है कि सर्वत्र शांति है। तब प्रभु ईश्वर का दूत बोल उठा, विश्वमंडल के प्रभु, पिछले 70 वर्षों से तू यरूशलेम और यूदा के नगरों से क्रोधित रहा है। कब तक तू निर्दयी बना रहेगा? तब प्रभु ईश्वर ने मेरे साथ बात करते हुए दूत को कृपा का आश्वासन दिया, जिस पर दूत मुझसे बोला, यह घोषणा करो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना है कि मैं यरूशलेम और सियोन से अनन्य रूप से प्रेम करता हूँ, किंतु उन राष्ट्रों से अत्यधिक क्रोधित रहता हूँ जो ऐश आराम का जीवन बिताते हैं। कुछ भी हो, यरूशलेम पर मेरा क्रोध थोड़ा था, जबकि ये लोग इसे निर्बाध रूप से नष्ट करते रहे हैं। अतः प्रभु ईश्वर की वाणी सुनो, अब मैं यरूशलेम पर दया दृष्टि करूंगा। वहां मेरे मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। यह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। यरूशलेम की नाप जोख कर ली जाएगी। यह भी घोषित कर दो, विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है कि मेरे नगर पुनः वैभवशाली और समृद्ध बनेंगे। प्रभु ईश्वर फिर सिय्योन पर कृपा दृष्टि करेगा और यरूशलेम को पुनः अपना लेगा। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 दूसरा दृश्य, सींग और लोहार। मैंने अपनी आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने 4 सींग देखे। मेरे साथ बातें कर रहे दूत से मैंने पूछा, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, इन्हीं सींगों ने यूदा, इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया है। उसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझे 4 लोहारों को दिखाया। यह देखकर मैंने पूछा, ये किस काम के लिए आए हैं? उसने उत्तर दिया, इन सींगों ने यहाँ तक यूदा को तितर बितर किया था कि किसी को विरोध करने का साहस नहीं रहा। लोहार उनको डराने धमकाने आए हैं। जिन राष्ट्रों ने यूदा को तितर बितर करने के लिए उसके विरुद्ध सींग चलाए हैं, लोहार उनके सींगों को तोड़ डालेगा। तीसरा दृश्य, मापक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझसे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और ये देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी।
जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसकी चारों ओर चारदीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। निर्वासितों को प्रोत्साहन, उठो चलो, उत्तर के देश से निकल भागो। यह प्रभु ईश्वर की आज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने ही दुनिया की चारों दिशाओं में तुमको तितर बितर कर दिया था। बाबुल में निर्वासित सियोन के नागरिकों, उठो भागो। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, उसी महिमा में प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मेरी आंखों की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए। तो देखो, मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूँ और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री, आनंद के गीत गाओ, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेंगे। और तू जान जाएगी कि विश्व मंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाकर अपने पवित्र निवास में आ रहा है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 3 चौथा दृश्य, योशुआ की प्रतिष्ठा। तब प्रभु ईश्वर ने मुझे महायाजक योशुआ को दिखाया। वह प्रभु के दूत के सामने खड़ा था और उसकी दाहिनी ओर उस पर आरोप लगाने के लिए शैतान खड़ा था। प्रभु के दूत ने शैतान से कहा, शैतान, प्रभु तुझे घुटके। वह प्रभु जिसने यरूशलेम को अपनाया है तुझे घुटके। यह पुरुष तो आग में से निकली हुई लुआठी है। इतने में योशुआ मैले वस्त्र पहने दूत के सामने खड़ा था। आसपास खड़े लोगों से दूत ने कहा, इसके मैले वस्त्र उतार लो। फिर योशुआ से उसने कहा, देखो, मैंने तुम्हारा दोष हर लिया है, मैं अब तुम्हें उत्तम वस्त्र पहना दूंगा। तब उसने आज्ञा दी, उसके सिर पर स्वच्छ साफा बांध दो। उन्होंने उसे उत्तम वस्त्र पहनाए और उसके सिर पर बढ़िया साफा बांध दिया। प्रभु का दूत यीशुआ के पास आकर बोला, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी सुनो। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो मेरा मंदिर तुम्हारे अधिकार में रहेगा और मेरे आंगनों की देखरेख तुम्हारे जिम्मे होगी। सब लोगों में से तुम ही को मंदिर में बार बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। योशुआ के सामने का पत्थर देख लो, उस पर 7 आंखें हैं। विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह कि मैं इस पत्थर पर लेख खोद दूंगा। कल्ला का आगमन। महायाजक योशुआ, सुनो, तुम और तुम्हारे साथी जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम लोग शुभ शकुन हो। अतः मैं अपने सेवक कल्ला का प्रवेश कराऊंगा और मैं एक ही दिन में इस देश का दोष मिटा दूंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, उस दिन तुम लोग अपनी दाखबारियां और अंजीर के उद्यानों में एक दूसरे को निमंत्रण दोगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 5वां दृश्य, दीप वृक्ष और जैतून का वृक्ष। वह दूत जो मुझसे बातें कर रहा था फिर आया। उसने वैसा ही मुझको जगा दिया जैसे कोई सोते हुए को जगाता है। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं सोने का दीप वृक्ष देखता हूँ जिसके सिरे पर कटोरा है। कटोरे पर 7 दीपक हैं, एक एक दीपक के लिए एक एक नाली। उसके पास 2 जैतून वृक्ष, एक दाहिने और दूसरा बाईं ओर। जो दूत मुझसे बोल रहा था उससे मैंने फिर पूछा, स्वामी, इनका अर्थ क्या है? जो दूत मुझसे बोल रहा था उसने उत्तर दिया, क्या तुम इनका अर्थ नहीं जानते? मैंने कहा, जी नहीं। तब उसने मुझे यह उत्तर दिया, यह 7 दीपक प्रभु ईश्वर की 7 आंखें हैं। ये समस्त संसार का निरीक्षण करती हैं। यह सुनकर मैंने फिर पूछा, दीप वृक्ष के दाएं बाएं खड़े 2 जैतून के वृक्ष का अभिप्राय क्या है? एक
और प्रश्न मैंने पूछा, जैतून की 2 शाखाओं का अर्थ क्या है जो 2 स्वर्ण नालियों में तेल उड़ेल रही हैं? उसने उत्तर दिया, क्या तुम इन चीजों का अभिप्राय नहीं समझते हो? मैंने कहा, जी नहीं। वह बोला, ये वे दोनों अभिषिक्त पुरुष हैं जो समस्त पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख खड़े रहते हैं। जरुब्बाबेल के विषय में 3 प्रवचन। दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरी आत्मा के द्वारा। मलबे का विनाश ढेर तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने सपाट हो जाएगा। तुझमें से वह सीरे का पत्थर निकलेगा जिसे देखकर लोग पुकार उठेंगे, आहा कितना मनोहर, कितना मनोहर। प्रभु ईश्वर से मुझे यह वाणी प्राप्त हुई, जरुब्बाबेल के हाथों से इस मंदिर की नींव डाली गई है और वे ही हाथ निर्माण कार्य पूरा करेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल देखकर लोग आनंदित होंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 5। छठा दृश्य, उड़ता खर्रा। मैंने आंखें उठाकर दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक खर्रा उड़ा जा रहा है। जो दूत मुझसे बात कर रहा था उसने पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने जवाब दिया, मैं उड़ता हुआ खर्रा देखता हूँ जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तब वह मुझसे बोला, इस पर ऐसा शाप लिखित है जो सारे संसार पर पड़ने वाला है। इसके अनुसार देश से सब चोर निष्कासित किए जाएंगे। इसके अनुसार जो झूठी शपथ खाता है उसे भी देश निकाले का दंड दिया जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैंने इसका विमोचन किया है। यह चोर के घर प्रवेश करेगा, यह झूठी शपथ खाने वाले के घर भी घुसकर बस जाएगा और उसे मटियामेट करेगा। 7वां दृश्य, पैमाने में स्त्री। तब जो दूत मुझसे बात कर रहा था वह आगे बढ़कर मुझसे कहने लगा, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि यह क्या निकल रहा है। मैंने पूछा, ये क्या है? वह बोला, जो आ रहा है वह एक पीपा है। फिर उसने कहा, इससे देश भर का अधर्म मापा गया है। एकाएक शीशे का ढक्कन उठाया गया और मैंने उसके अंदर एक स्त्री को बैठे देखा। वह बोला, यह दुष्टता है, और इतना कहकर उसने पीपे के अंदर उसे ठूस दिया और शीशे के ढक्कन से पीपा बंद कर दिया। फिर आंखें ऊपर उठाकर मैंने सामने आती 2 स्त्रियों को देखा। लगलग के पंखों के जैसे उनके पंख थे और पंख हवा के सहारे तन रहे थे। वे उस पीपे को उठाकर पृथ्वी और आकाश के मध्य लिए जा रही थी। तब मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, वे पीपा कहाँ ले जा रही है? उसने उत्तर दिया, शिनार देश में उसके लिए मंदिर बनेगा जिसमें वे उसे मंच पर प्रतिष्ठित करेंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 6। 8वां दृश्य, रथ। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर एक और दिव्य दृश्य देखा। 4 रथ 2 पर्वतों के बीच से निकल रहे थे। पर्वत कांसे के थे। पहले रथ के घोड़े लाल थे, दूसरे के काले, तीसरे के सफेद और चौथे के चितकबरे। मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, स्वामी इनका अर्थ क्या है? दूत ने उत्तर दिया, समस्त पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होने के बाद ये संसार की चारों दिशाओं में प्रस्थान करने वाले हैं। लाल घोड़े पूर्व के देश में, काले घोड़े उत्तर के देशों में, सफेद घोड़े पश्चिम के देशों में और चितकबरे घोड़े दक्षिण के देशों में जाने वाले हैं। यह तेज घोड़े गश्त लगाने के लिए मचल पड़े तो उसने कहा, जाओ पृथ्वी पर गश्त लगाओ। वे गश्त लगाने निकले। उसने मुझे बुलाकर कहा, देखो जो उत्तरी देश में जा रहे हैं वे उत्तरी देश में प्रभु ईश्वर के आत्मा के ऊपर पर निवास करने की तैयारी करेंगे। प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में हाथ बटाने के लिए दूर दूर से लोग लौटेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो यह सब पूरा हो जाएगा। योशुआ का मुकुट। फिर प्रभु ईश्वर की यह वाणी मुझे प्राप्त हुई, लौट आए निर्वासित हेल्दै, टोबिया और यदाया की भेंटें ग्रहण कर लो और सफानिया के पुत्र योशिया के घर जाओ।
वह तो अभी बाबुल से पहुंचा है। सोना और चांदी लेकर मुकुट बनाओ और उसे योसादाक के पुत्र महायाजक योशुआ के सिर पर रख दो। उसी से यह कह दो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है, इस मनुष्य का नाम कल्ला है। वह जहाँ कहीं होगा वहाँ अंकुर फूटेगी। वह तो प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण वही करेगा। वही राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वही राज सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। एक याजक उसके साथ शासन करेगा। इन दोनों में समझौता हो जाएगा। मुकुट तो प्रभु ईश्वर के मंदिर में हेल्दै, टोबिया, यदाया तथा सफन्या के पुत्र योशिया के स्मारक के रूप में रखा जाएगा। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 7। उपवास का प्रसंग। राजा दारस के शासन काल के चौथे वर्ष किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन जकरिया को प्रभु ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई। उस दिन बेतेल निवासियों ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सरेसर और रेगेम मेलेक तथा उनके साथियों को भेज दिया। उनको विश्व मंडल के प्रभु के याजकों से तथा नबियों से यह प्रश्न पूछना पड़ा, क्या अब भी मैं 5वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखूं, जैसा मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूँ। बीती घटनाओं पर प्रवचन। तब मुझे विश्व मंडल के प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई, देश के सब निवासियों और याजकों से यह कह दो, इन 70 वर्षों में तुम जो 5वें और 7वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखते आ रहे हो, क्या मेरे ही आदर में उपवास का व्रत रख रहे थे? और खाने पीने में तुम लोग अपने ही लिए ना खाते पीते थे। जिस समय यरूशलेम और उसके पड़ोसी नगर शांतिपूर्वक आबाद थे और नेगेब तथा निचले प्रदेश आबाद थे, उस समय नबियों के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्राप्त वचन तुम लोग नहीं जानते हो। जकरिया को प्रभु ईश्वर की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु का कथन है। विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेसी और गरीब को ना सताना, ना एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया। उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिए। प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे, उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। इससे विश्वमंडल के प्रभु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा, किंतु उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया कि जब वे मुझे पुकारेंगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। उल्टे उसने उन्हें अपरिचित राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दिया और उनके चले जाने पर उनका देश उजड़कर सुनसान और निर्जन हो गया। इस प्रकार उन्होंने सुख समृद्धिपूर्ण देश को उजाड़ बना दिया। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8। भावी मसीही युग। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन को बहुत अधिक चिंता करता हूँ। मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि यह उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा, तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा? यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो
मैं पूर्वों के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी ये है, तुम्हारे हाथ बलवान हो। तुम तो नबियों के द्वारा मेरे ये शब्द तब से सुनते आ रहे हो जब से विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रारंभ में नींव डाली गई थी। उस समय के पहले ना तो मजदूरों को अपना वेतन और ना पशुओं का किराया मिलता था। शत्रुओं के भय से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि मैंने लोगों में अनबन पैदा की थी। किंतु जाति के इन अविष्ट लोगों के साथ मेरा व्यवहार बदल गया है। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी अब यह है, मैं तो सर्वत्र शांति स्थापित करना चाहता हूँ। दाखलता फैलेगी, भूमि उपज पैदा करेगी और आकाश ओस टपकाएंगे। मैं जाति के अविष्ट लोगों पर ये सभी वरदान प्रदान करूंगा। यूदा के घराने और इज़राइल के घराने पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह भी कहता है, तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, और अपने निश्चय पर अटल रहा, वैसे ही अब मेरा दूसरा लक्ष्य है। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा। तुम ना डरो। तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, एक दूसरे से सत्य बोलना, तुम्हारे न्यायालयों के निर्णयों से शांति की स्थापना हो जाए, एक दूसरों के प्रति दुर्भावना ना बनाए रखना, झूठी शपथें ना खाया करना, इन सब से मुझे घृणा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। विश्वमंडल के प्रभु की यह भी वाणी मुझको प्राप्त हुई। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने के उपवास व्रत यूदा के घरानों के लिए अब हर्षोल्लास और आनंद के पर्व हो जाएंगे। अतः सत्य और शांति से प्रेम रखना। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। जकारिया का ग्रंथ अध्याय 9। नूतन प्रतिज्ञात देश। दिव्यवाणी। प्रभु ईश्वर हदरक देश से होकर गुजर गया है और दमिश्क में बस गया है। जैसे इज़राइल के वंश वैसे आराम के नगर प्रभु के हैं। सीमा पर स्थित हामात, तीरुस भी और अपने चालकी के होते हुए भी सोदोन भी, यह सब प्रभु के हैं। तीरुस ने सुदृढ़ परकोटा बनाया है। उसकी गलियों में जितनी धूल उतनी चांदी, जितना कीचड़ उतना सोना उसने इकट्ठा कर लिया है, और अब प्रभु उस पर अधिकार कर लेगा। उसकी शक्तिशाली नावें डुबाई जाएंगी और वह आग में ध्वस्त हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन भयभीत हो उठेगा, गाजा थरथराने लगेगा और एक्रोन कांप उठेगा, क्योंकि उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। गाजा से राजा लुप्त हो जाएगा, अक्शलोन निर्जन पड़ जाएंगे, किंतु वर्ण संकर जाति अशदोद में बसी रहेगी। मैं फिलिस्तिया का अहंकार चूर कर दूंगा, उसके मुंह से बलि पशु का रक्त वमन करवाऊंगा और उसके दांतों के बीच से घृणित वस्तुएं निकाल लूंगा। वह भी हमारे ईश्वर की प्रजा के अविष्ट भाग में सम्मिलित किए जाएंगे और यूदा का एक कुल जैसा बन जाएगा। एक्रोन भी यबूसी की तरह वैसा ही बन जाएगा। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है।
मसीह का आगमन। सिय्योन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह एफ्रम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। इज़राइल की नई प्रतिष्ठा। और तेरे संबंध में तेरे साथ रक्त के व्यवस्थान के कारण मैं निर्जल गर्त में से तेरे बंदियों को निकालूंगा। सिय्योन की पुत्री, तेरे ही पास तेरे बंदी आशा के साथ लौट आएंगे। तेरे निर्वासन काल की क्षतिपूर्ति के लिए मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। यहूदा मेरा धनुष है, मैं अपना धनुष तान रहा हूँ। एफ्रम उसका बाण है। सिय्योन, मैं यवन के विरुद्ध तेरे पुत्रों को तैनात करने वाला हूँ। मैं तुझे योद्धा की तलवार बना दूंगा। प्रभु उन पर प्रकट होगा, उसके तीव्र वज्र की तरह टूट पड़ेगा। प्रभु ईश्वर तुरही फूकेगा और दक्षिण की आंधी की तरह आगे बढ़ेगा। विश्वमंडल का प्रभु उनकी रक्षा करेगा। वह गोफानों के पत्थरों को निगल लेगा और अंगूरी की तरह रक्त के प्यासे हो जाएंगे और वेदी के सींगों के समान वे रक्त से तरबतर हो जाएंगे। उस दिन प्रभु ईश्वर उनको विजयी बनाएगा। वह रेवड़ की तरह अपनी प्रजा को चराएगा। वह भूमि में जड़ी हुई मणियों की तरह चमकेंगे। वे कितने आनंदित और कितने मनोहर होंगे। नवयुवक अन्न से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अंगूरी पीकर युवतियां प्रफुल्लित हो उठेंगी। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 10। प्रभु ईश्वर एकमात्र शरण। वसंत ऋतु में प्रभु ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ईश्वर ही बादलों को गरजाने की आज्ञा देता है और जल की बौछार करता है। वह मनुष्यों के अन्न और मवेशियों को घास देता है। ग्रह देवताओं की मूर्तियां अनाप शनाप बकती हैं। शकुन विचारने वाले झूठे दर्शन देते हैं तथा मिथ्या स्वप्नों की घोषणा करते हुए धोखेबाज परामर्श देते हैं। कोई अचरज नहीं कि लोग भेड़ों की तरह भटकते रहते हैं। वे इसलिए भूले भटके हैं कि उनका कोई चरवाहा नहीं। इज़राइल की मुक्ति और प्रत्यागमन। चरवाहों के विरुद्ध मेरा क्रोध उबल पड़ा है और मैं नेताओं को दंड दूंगा। हाँ, विश्वमंडल का प्रभु अपने रेवड़ यूदा के घरानों की देखभाल करेगा। वह उन्हें अपना गर्वीला युद्धाश्वस बना लेगा। उससे कोने का पत्थर और तंबू का खूंटा नियुक्त होंगे। वही युद्ध के लिए धनुष प्रदान करेगा। वह सभी नेताओं को चुन लेगा। वे सब मिलकर ऐसे योद्धाओं की तरह होंगे जो युद्ध के समय गलियों के कीचड़ में डग भरते जाते हैं। यह जानकर कि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। वे लड़ेंगे और घुड़सवारों को भगा देंगे। मैं यूदा के घरानों को महान बना दूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। उन पर दया दृष्टि कर मैं उन्हें वापस लाऊंगा। तब वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने उन्हें कभी त्यागा ना हो। मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूँ और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। एफ्रम योद्धा की तरह बन जाएगा। उनका जी खिल उठेगा जैसे कोई अंगूरी पीकर प्रसन्न होता है। उनके पुत्र ऐसा होते देखकर हर्षित हो उठेंगे और उनका हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। मैं सीटी बजाकर उन्हें एकत्रित करूंगा। मैं तो उनका उद्धार करता हूँ और उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी जितनी वह पहले थे। मैंने राष्ट्रों के बीच उन्हें बिखेर दिया, किंतु वे दूर दराज से मेरी स्मरण करेंगे। वे अपने पुत्रों को सिखलाएंगे कि ये लौट सकें। मैं मिस्र देश से उन्हें वापस ले आऊंगा और असूर से उन्हें बुलाऊंगा। मैं उन्हें गिलियाद देश में और लेबनान तक भी ले जाऊंगा, किंतु वहां वे शायद ही आट सकेंगे। वे मिस्र का समुद्र पार करेंगे, समुद्र की लहरें थम जाएंगी, नील महानदी का जल सूख जाएगा, असूर का गर्व चूर कर दिया जाएगा और मिस्र के हाथ से राजदंड छिन जाएगा। प्रभु ईश्वर ही उनका बल होगा और उसका नाम उनका गौरव। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 11। लेबनोन अपने द्वार खोल दो, जिससे आग तेरे देवदारों को भस्म कर डाले।
सरुओं विलाप करो, क्योंकि देवदार धराशायी हो गया है, शक्तिशालियों का पतन हो गया है। वाशन के बलूतों शोक मनाओ, क्योंकि वह घना जंगल कट गया है। चरवाहों का चित्कार सुनाई दे रहा है, क्योंकि चारागाह की हरियाली नष्ट हो गई है। सिंह के शावकों की गर्जन सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यार्दन का सघन वन नष्ट हो गया है। दो चरवाहे। प्रभु ईश्वर ने मुझे इस प्रकार का संदेश दिया, जिस रेवड़ की भेड़ों का वध होने वाला है, तुम उनको चराओ। खरीदार उनका वध करते हैं पर दंड नहीं पाते, और लोग उनको बेचकर कहते हैं, धन्य हो प्रभु, मैं धनी हो गया हूँ। उनके चरवाहे उनके साथ दया का बर्ताव नहीं करते। प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, मैं अब से मनुष्य जाति पर दया नहीं करूंगा। मैं सबको एक दूसरे के हवाले और राजा के हवाले भी कर दूंगा। वे संसार को उजाड़ देंगे, किंतु मैं शत्रुओं के हाथों से उन्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तब जो भेड़ों के व्यापारी भेड़ों का वध करते हैं, मैं उनका चरवाहा बन गया। मैंने दो डंडे लिए, जिनमें मैंने एक का नाम कृपा और दूसरे का नाम एकता रखा। इस प्रकार मैं रेवड़ चराने लगा। 1 महीने के अंदर मैंने 3 चरवाहों को हटा दिया। मैं तो भेड़ों से अप्रसन्न हो गया, और वैसे ही वे मुझसे घृणा करने लगी। तब मैंने ये निश्चय किया, मैं अब से तुमको नहीं चराऊंगा। जो मरना चाहती है वह मर जाए, जिनको नष्ट होना है वह नष्ट हो जाए, और जो बच जाए वे एक दूसरे को खा जाए। तब मैंने कृपा नामक डंडा ले लिया और उसके 2 टुकड़े कर सब जातियों के साथ प्रभु ईश्वर का व्यवस्थान भंग किया। जिस दिन व्यापारियों ने इसके 2 टुकड़े देखे, उस दिन वे समझ गए कि यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम उचित समझते हो तो मेरी मजदूरी दे दो, नहीं तो मत दो। उस पर उन्होंने तौल कर मेरी मजदूरी दी, अर्थात चांदी के 30 शेकेल। किंतु प्रभु ईश्वर ने मुझको आज्ञा दी, उसे कोष में डाल दो। तो मैंने उस तुच्छ रकम को कोष में फेंक दिया, जो मेरे योग्य मजदूरी समझी गई। तब मैंने अपनी एकता नामक डंडे को भी तोड़ डाला, जिससे यूदा और इज़राइल के बीच एकता भंग हो जाए। इसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, अब तुम निकम्मे चरवाहे का उपकरण अपनाओ। मैं तो इस देश में एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला हूँ। वह ना खोए हुए की चिंता करेगा, न भटके हुओं की खोज करेगा। वह घायलों की दवा दारू नहीं करेगा, न ही वह भूखी भेड़ों को चारागृह में ले जाएगा, बल्कि वह मोटी भेड़ों का मांस खाकर खुर और हड्डियां निकाल फेंकेगा। धिक्कार उस निकम्मे चरवाहे को जो रेवड़ को छोड़ देता है। उसकी बाँह और दाहिनी आंख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बाँह सूख जाए और वह काना हो जाए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12। यरूशलेम का उद्धार और पुनः निर्माण। दिव्य वाणी इज़राइल के विषय में प्रभु ईश्वर की वाणी। मैं प्रभु ईश्वर बोल रहा हूँ। मैंने ही आकाश को ताना, पृथ्वी को स्थापित किया और मनुष्य को अपना जीवन प्रदान किया। देखो, जैसे शराबी मदिरा को देखकर बिना पिए नहीं रह सकते, वैसे ही आसपास के राष्ट्र यरूशलेम पर ललचाए बिना नहीं रह सकते। उस दिन मैं यरूशलेम को पत्थर बनाऊंगा, जिसे सभी राष्ट्र उठाकर ले जाना चाहेंगे, किंतु वह अपने उठाने वालों को घायल कर देगा। पृथ्वी के सब राष्ट्र उसके विरुद्ध मिलकर तैनात होंगे। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, उस दिन मैं सभी घोड़ों को डराऊंगा और घुड़सवारों को पागल बना दूंगा, किंतु यूदा के घरानों पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मैं राष्ट्रों के सभी घोड़ों को अंधा बना दूंगा। तब यूदा के कुल मन ही मन कहेंगे, यरूशलेम के नागरिकों का बल विश्वमंडल का प्रभु उनका ईश्वर है। उस दिन मैं यूदा के कुलों को लकड़ी के ढेरों के बीच अंगीठी सा और पुलों के बीच जलती मशाल सा बना दूंगा। वह अपने चारों ओर के राष्ट्रों को भस्म कर देंगे, जबकि यरूशलेम पर आंच तक नहीं आने पाएगी। प्रभु ईश्वर सर्वप्रथम यूदा के परिवारों को छुड़ाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार के कारण दाऊद का घराना और यरूशलेम के नागरिक यूदा को तुच्छ समझे।
उस दिन प्रभु ईश्वर यरूशलेम के सभी नागरिकों को अपने छत्र छाया में शरण देगा। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा और दाऊद का वंश ईश्वर प्रभु ईश्वर के दूत के समान उनका नेतृत्व करेगा। उस दिन मैं उन राष्ट्रों को विनष्ट करने की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वह उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौठे के लिए रोते हैं, उसी तरह वह उसके लिए रोएंगे। मिगदोन के मैदान में हदद रिमोन के विलाप के समान उस दिन यूदा में महान शोक मनाया जाएगा। कुटुंब के कुटुंब सारा देश विलाप करेगा। दाऊद का राज परिवार अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, नातान का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, लेवी का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, शिमाई का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, अन्य सब कुटुंब भी विलाप करेंगे और इनकी स्त्रियां भी अलग अलग विलाप करेंगी। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 13। उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के नागरिकों के पाप और अशुद्धता धोने के लिए नया स्रोत फूट निकलेगा। यह विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मैं देश से देवताओं के नाम इस तरह मिटा दूंगा कि उनकी याद तक नहीं रह जाएगी। मैं देश से नबियों को भगा दूंगा और व्यभिचार की भावना दूर करूंगा। यदि भविष्य में कोई नबूत करना चाहे तो उसका पिता और उसकी जननी कहेंगी, तुम्हें जीवित रहना उचित नहीं, क्योंकि तुम प्रभु ईश्वर के नाम से झूठ बोलते हो। और उसके नबूवत करते ही उसका पिता और उसकी जननी भी उसे भाले से भेद कर मार डालेंगे। उस दिन प्रत्येक नबी को अपनी नबूवत और दिव्य दर्शनों पर लज्जित होना पड़ेगा। वे धोखेबाज रों का कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, किंतु वे यह कहेंगे, मैं तो नबी नहीं हूँ बल्कि मैं किसान हूँ। बचपन से हल जोतता मेरा धंधा रहा है। जब उससे यह पूछा जाएगा, तुम्हारी छाती के ये घाव कैसे, तो वह उत्तर देगा, यह मुझे अपने भक्तों के घर में लग गए। ईश्वर की नई प्रज्ञा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तलवार मेरे चरवाहों के विरुद्ध, मेरे साथ काम करने वालों के विरुद्ध उठो। चरवाहों को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और छोटों पर हाथ उठाओ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस सारे प्रदेश में ऐसा होगा। 2/3 मार गिराए जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, 1/3 शेष रह जाएंगे। मैं जीवित बच गए इस तिहाई को तिपाऊंगा और चांदी के समान शुद्ध कर दूंगा तथा सोने की तरह परख लूंगा। वह मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा। तब मैं कहूंगा, यह मेरी प्रजा है, और प्रत्येक उत्तर देगा, प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14। यरूशलेम का भावी वैभव। देखो, प्रभु ईश्वर का ऐसा दिन आ रहा है जब तुम्हारे देखते ही तुमसे लुटा हुआ माल बांटा जाएगा। प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्रों को एकत्रित करेगा। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो जाएंगी। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच से फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिद्रोन घाटी गोहा से यसोल तक भरी जाएगी। वह वैसे ही भरी जाएगी जैसा यूदा के राजा उजिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन न ठंड पड़ेगी, न गर्मी, न पाला।
तब दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा, दिन ही दिन होगा। जिसकी कब संध्या होगी वह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। उस दिन जीवंत जल का स्रोत यरूशलेम से फूट निकलेगा। आधा जल पूर्वी समुद्र की ओर बहेगा और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर। जल ग्रीष्म में भी और शरद में भी निरंतर बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर प्रभु ईश्वर राज्य करेगा। उस दिन स्वनाम धन्य प्रभु ईश्वर अनन्य होगा। गेबा से लेकर दक्षिण के रिमोन तक सारा देश सपाट हो जाएगा, जिससे यरूशलेम अपने ही स्थान में स्थित होकर और ऊंचा उभरेगा। बिन्यामीन द्वार से पूर्व द्वार तक, कोड़ द्वार तक, हैननल के बुर्ज से राजकीय अंगूरी कुंडों तक आबाद होगा। शाप मुक्त होकर यरूशलेम सुरक्षित बना रहेगा। यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर यह विपत्ति ढाएंगे। उनके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा। उनके आंखें अपने कूपों से ही सड़ जाएंगी और उनके मुंह में उनकी जीभें सड़ जाएंगी। घोड़े, खच्चर, ऊंटों और गधों तथा पड़ाव के सभी पशुओं पर वैसी ही विपत्ति आ पड़ेगी। उस दिन प्रभु से भेजा हुआ भयानक आतंक उनके बीच फैल जाएगा, जिससे एक दूसरे की सहायता करते हुए भी वे एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे। यूदा भी यरूशलेम से युद्ध करेगा। आसपास के सभी राष्ट्रों की धन संपत्ति, ढेर सा सोना, चांदी और वस्त्र एकत्रित हो जाएगा। तब यरूशलेम पर आक्रमण करने वाले सब राष्ट्रों में जो शेष रह जाएंगे वह प्रति वर्ष यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करेंगे। वे वहां विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करके मंडप बनवाएंगे। पृथ्वी तल की जातियों में से अधीश्वर विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने के लिए कहीं कोई जाति यरूशलेम जाने से चूक जाए तो उनके यहाँ वर्षा बंद होगी। यदि मिस्र की जाति वार्षिक तीर्थ यात्रा करके मंदिर के दर्शन करने से चूक जाए तो उस पर वहीं विपत्ति पड़ेगी। जिस प्रभु ईश्वर ने ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए ठहराया है जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करते, यही होगा मिस्र का दंड और अन्य किसी राष्ट्र का भी जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करता। उस दिन घोड़ों की घाटियां पर अंकित होगा प्रभु के लिए पवित्र, और प्रभु ईश्वर के मंदिर की हांडियां वैसे ही सुंदर होंगी जैसे वेदी के अर्ध के कटोरे। यरूशलेम और यूदा में सभी हांडियां विश्वमंडल के प्रभु के पवित्र पात्र समझी जाएंगी, जिससे सभी यज्ञकारी उन्हीं में यज्ञ का मांस पका सकें। और उस दिन विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर में व्यापारी नहीं रह जाएंगे।